के कंस्ट्रक्शन का निर्माण को देखते हुए ये हमारे महीने बीच में लोग हैं। आइए, अभी थोड़े दिनों पहले हो सकता है कि उसमें अतिशयोक्ति हो, मैं तथ्य के साथ में नहीं करके एक भावना के साथ में बात कर रहा हूँ, और वो ये था कि अभी थोड़े ही दिनों पहले जब गल्फ से इस प्रकार का एक वायरल वीडियो चल रहा था कि सांगलिया धुनी के नाम से वहाँ पर भी वहाँ के शेख ने भूमि दान की है, तो ये हमारे लिए और सांगलिया के जो साहेब भक्त हैं उन सब के लिए गर्वोक्ति का विषय है। लेकिन इससे पहले ये मुझे जरूर पता है कि हमारे साहेब जो कहते हैं ना कि मैं उस साहेब का सेवक हूँ जिन्हें अज्ञानी जन मनुष्य समझता है, बाबा जी श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज सांगलिया पीठाधीश्वर को इससे पहले गल्फ में बुलाया था और बुला करके मान सम्मान और उनका आशीर्वाद लिया था। उन बुलाने वालों में एक नाम सरवण जी राठ साहब है, जो राठ की ढाणी से बिलोंग करते हैं, अभी हमारे NRI है। और वो देख करके जब इतना अच्छा भव्य ये हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था तो वो अपने मन से गदगद हो रहे थे कि साहेब वास्तव में यहाँ के वो गली के लोग, वो गांव के लोग, वो खेतों के लोग जो कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत दूर थे, उनको एक बहुत अच्छी सुविधा चिकित्सा के क्षेत्र में सांगलिया धुनी प्रदान करने जा रही है। आइए, मैं सीधा आपको सरवण जी से जोड़ना चाहूँगा और सरवण जी से पूछना चाहूँगा, जब आप इधर विजिट ही कर रहे हैं तो सरवण जी थोड़ा सा सांगलिया धुनी से अपना जो संबंध है सबसे पहले वो बताएं। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत साहब। महाराज जी जो उद्देश्य लेर मारे दुबई पहुंचा कि मैं ये सी एक निर्माण कर रहा, शिक्षा ऑलरेडी वहाँ को चल रही है, कॉलेज चल रहे हैं, और अब मैं प्लान कर रहा कि एक को हॉस्पिटल बनावा। तो मैं महाराज जी के साथ तन मन धन सुन ला गया, और देखो आज अच्छे भवन को निर्माण चालू रहे चल रहे, बहुत ही अच्छो काम चल रहे। बड़ा खुश हुआ दुबई से आर देखा, और माँ को भी कुछ सहयोग रही का मायने कि मैं महाराज जी यार मैं बहुत खुश हुआ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली यहाँ के महाराज जी का दर्शन यार। महाराज जी माखा जी की गरीब कुटिया दुबई का मायने विराजा के लिए बहुत बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हाँ। और प्रोग्रेस यहाँ चलती रहे। सबसे बड़ी दो ही है कि चिकित्सा और एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं है तो वो बिल्कुल पशु समान है मानव, और चिकित्सा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पैसे के अभाव में, समय के अभाव में या डेस्टिनेशन के अभाव में वो अच्छी जगह में मेडिकेशन नहीं ले सकते। तो एक गांव, खेत, हर जगह का व्यक्ति अच्छी मेडिसिन ले सके, इसके लिए बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है। धन्यवाद साहब। सरवण जी को मैं आगे फिर से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि सरवण जी को तो यहाँ का दृश्य देख करके फिर से दुबई जाना है, गल्फ में जाना है, और वहाँ पर भी साहेब के जो जितने भी सेवक है उनको बताना है भाई मैं देख कर आया हूँ और इतना बेसमेंट का काम हो गया और अब ऊपर की मंजिल का काम चल रहा है। मैं सरवण जी थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये वो क्षेत्र है आज के ज़माने में जब कार्डियक अटैक होता है तो यहाँ से सीकर पहुँचना बड़ा मुश्किल है, और सीकर के बिना कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाहूँगा, जब आपके पास भी इस प्रकार की बात गई कि भाई सांगलिया धुनी के सानिध्य में एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है और हॉस्पिटल में इतना ऊंचा होगा, इतना भव्य होगा, वहाँ की बात और आज जब इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं यहाँ तक जो फ़र्क है वो थोड़ा सा बताएं। देखो जी साहब, फ़र्क यही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ओमदास जी महाराज से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बिल्कुल 2 साल या कपल ऑफ ईयर्स ही हुए हैं। लेकिन जब हम सुने, कई लोगों के बारे में सुना, कुछ बाबा जियों के बारे में भी सुना, लेकिन जब इनकी बात सुनी वहाँ पे हम पहुँचा ही, लोगों से हमने वार्तालाप किया, अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों से मिले, और आज देखो धरातल पे भी चल गया। लेकिन हमने तो नहीं सोचा था कि इतना जल्दी और ऐसे भव्य निर्माण शुरू हो जाएगा, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन बिल्कुल महाराज जी का दृढ़ संकल्प है और इसीलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि जनसेवा उन्होंने, जब महाराज जी खीवादास जी ने, बंशीदास जी ने, बगैदास जी ने, ओमदास जी ने, सबने ये सोच ही लिया कि हमें तो सिर्फ जन सेवा करना है और समाज को एकत्र करना है और समाज का ही भला करना है, जात पात को बिल्कुल फिनिश करना है, भेदभाव को फिनिश करना है। तो इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है। यहाँ पे कोई धर्म देख के किसी का इलाज नहीं होगा, जाति देख के किसी का इलाज नहीं होगा, सब मानस जनमानस का इलाज होना है, विच इज़ बहुत ही अच्छी बात है और बड़े खुश हैं। और हमें चांस दोबारा मिला, महाराज जी का आदेश हुआ है कि अगले महीने फिर दुबई आ रहे हैं, और दुबई नहीं आ रहे हैं इस बार तो पूरे 5-7 गल्फ में जा रहे हैं, बहरीन है, ओमान है, कतर है, और दुबई UAE के पूरी धरातल पे। तो वहाँ पे भी हम अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया था लास्ट टाइम, महाराज जी आए थे लास्ट ईयर, और इस बार फिर हम बड़े तत्पर और बड़े ही प्रसन्न हैं और एक्साइटेड हैं कि महाराज जी जल्द पधारें और जल्द हमें भी वहाँ पे सेवा का मौका दें। सरवण जी को फिर से सेवा का मौका मिलेगा, और यह तो कहते हैं ना साहेब जिस पर बरसता है तो वो खूब बरसता है, यह हमारे साहेब की बड़ी कृपा है। मैं फिर से सरवण जी को, चूँकि पूरे गल्फ में जाकर के सांगलिया धुनी के बारे में और यहाँ के सेवा कार्यों के बारे में बताना है, तो मैं सरवण जी को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। चूँकि कपल ऑफ वर्ष आपने बताए, तो यहाँ पर बहुत से भक्त ऐसे हैं जो 400 सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं,
कुछ भक्त ऐसे हैं जो 3-3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और जो यहाँ से एक बार जुड़ जाता है फिर उसके बाद में टूटने का नाम नहीं लेता। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ की गौशाला देखिए, लगभग मैं अभी पिछले ही दिनों देख रहा था कि 1938वीं लगातार जो गौ स्वामी है, गो ग्रास है, उसका आयोजन यहाँ पर डे होता है। यहाँ की जो जन सेवा है, सांगलिया धुनी ने इतने अभावों को अपने शरण में लिया है, इतने अभावों को अपनी छाया में, अपने सानिध्य में रखा है कि वो आप बहुत प्रभावित हुए हैं। और आप इससे अछूते नहीं है। आपने दुबई में महाराज जी का जो सम्मान था, महाराज जी का जो स्वागत था, वो देखा है, आपने किया भी है। लेकिन बड़ी बात यह है सरमन जी कि आज के ज़माने में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत कम आस्था के केंद्र है। हो सकता है वहाँ चढ़ावा बहुत आता है, हो सकता है वहाँ धनाढ़ लोग बहुत आते हैं, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा पर जितना ध्यान सांगलिया धुनी दे रही है उतना शायद ही कोई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि अपना वीडियो लंबा बन रहा है, और आप जब आए तो मेरा भी मन हुआ कि चलिए बाबा बंशीदास हॉस्पिटल का इस बहाने से अपन वीडियो बनाते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि अगली बार जब आप आएँ तो यहाँ विजिट करते समय नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल को भी ना भूलें। थैंक यू। जय साई। नमस्ते।